माघ स्नान का हमारे शास्त्रों में अत्यंत पुण्य बतलाया गया है। माघ स्नान का आरंभ कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, माघ स्नान किसे करना चाहिए, इसका क्या फल होता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण तथा अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नान का आरंभ पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को, पूर्णमासी को अथवा अमावस्या को करना चाहिए। माघ स्नान का समापन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी या पूर्णिमा को करना चाहिए अथवा मकर की संक्रांति से प्रारंभ करके कुंभ की संक्रांति पर्यंत 1 माह तक स्नान करना चाहिए। अरुणोदय से प्रातःकाल पर्यंत स्नान का मुख्य समय बतलाया गया है। कहा गया है कि जब आकाश में तारे दिख रहे हों तो वह उत्तम काल है, और जब तारे दिखना बंद हो जाएं तो उसे स्नान का मध्यम काल कहा जाता है, तथा सूर्य के उदय हो जाने पर जो स्नान है उसे अधम काल कहा गया है। अर्थात माघ स्नान सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम कहा गया है। जो मनुष्य प्रातःकाल माघ स्नान करता है वह माता पिता के वंश की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर उत्तम देह को धारण करता है। भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान करता हुआ अरुणोदय काल में स्नान करना चाहिए। हे माधव, हे देवेश, मैं इस तीर्थ के जल में माघ मास तक स्नान करूंगा। इस प्रकार से तीर्थ का चिंतन ध्यान करते हुए संकल्प करके मौन होकर भगवान के पवित्र स्वरूप का ध्यान करता हुआ स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक, बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी तथा नपुंसक सभी को माघ मास में शुभ तीर्थ में स्नान करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ये सभी विष्णु की भक्ति के अधिकारी बतलाए गए हैं। पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा करें। जो लोग ठंडे जल में स्नान करने में अशक्त हों, रोगी हों, वे गर्म जल से स्नान करें। माघ महीने में मूली का त्याग करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि माघ महीने में जहाँ कहीं भी प्रयाग का स्मरण करता हुआ मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए असक्त बस यदि आप प्रयाग न जा पा रहे हों, गंगा स्नान न कर पा रहे हों, तो जहाँ कहीं भी किसी भी नदी तीर्थ में स्नान करें, वहाँ प्रयाग का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान में प्रयाग स्नान का सर्वोत्तम फल कहा गया है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में जो कोई माघ मास स्नान करता है उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वह अपनी कई पीढ़ियों को तार देता है। स्नान करने के बाद अग्नि नहीं सेकना चाहिए। जो लोग स्नान करने से एकदम अशक्त हों उन्हें कम से कम 3 दिन स्नान करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य धारण, तिल आदि का दान करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। असत्य संभाषण से बचना चाहिए। माघ स्नान व्रत समाप्त होने पर विविध प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। माघ मास व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस तरह से माघ स्नान व्रत विधि, नियम आदि बतलाए गए हैं, जिसे अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं शक्ति के अनुसार सभी को करना चाहिए। वीडियो अन्य लोगों को अवश्य शेयर करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।